Hello guys, so Yogita this side, and today's topic is balance sheet format for companies. And I have created this format during the lockdown for my team. And after using this format, I found this format useful, so I wish to share it with you. And I have created this format to save time and also as you all know कि हमारी बैलेंस शीट कभी मैच ही नहीं होती तो उसके लिए फॉर्मेट बनाया गया है कि एक्सेल फंक्शन बेस्ड फॉर्मूला यूज करके जिसमें से एक ही शीट से पूरी बैलेंस शीट लिंक होगी सो दैट there will be very less chances of mismatching of balance sheet, and if in case it will mismatch, then it will be easy for us to detect that error. So without wasting any more time, let's get started now. The first one sheet is basic data sheet. In this sheet we put all our basic information related to company. For this I have created here drop down menu for the companies. Like if we select any company, then all the data will be appear for that company, like SIN and date of incorporation, registered address, and director details. Similarly, we select financial year, previous year like 1920, then assessment year and the details will appear. And then we will put here auditor details, stat auditor details. Come to the next sheet. दिस इज अ कंटेंट शीट. कंटेंट शीट में मैंने इंडेक्स बना दिया है आगे जितने भी शीट आने वाली है उनका, जिसमें जस्ट वी हैव टू click on the link to go to that sheet. Then we come back to that index sheet and we will move to another sheet also. And at the last I prepared steps and process sheet. वेयर प्रोसेस शीट के बारे में आपको बाद में बताऊंगी जो कि मास्टर शीट में यूज होगा. एंड लेट्स कम टू द स्टेप्स में मैं आगे जितने भी आपको स्टेप्स बताने वाली हूँ इस बैलेंस शीट को बनाने में वो मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं. अदर देन दैट बैलेंस शीट की कंपनी की बैलेंस शीट बनाने में जितने भी हमारे स्टेप्स यूज होते हैं, लाइक जो भी मास हमें एमसीए से चेक करना है या कुछ भी अदर स्टेप्स हमें यूज करने होते हैं वो सब मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं. सो इट विल बी इजी for also for an article to prepare the balance sheet of company. So come to the master sheet. This is a master sheet in which all the balance sheet depends. मतलब इस मास्टर शीट में हमें इंपोर्ट करना होगा ट्रायल ऑफ कंपनी, कंपनी का ट्रायल जिसमें ओपनिंग वैल्यू भी होंगी और करंट ईयर वैल्यू भी होंगी. हम एक ट्रायल की फिगर, दो फिगर ले लेते हैं किसी ट्रायल के, जिससे एक एग्जांपल लेकर आपको बता पाऊँ कि हाउ वी विल यूज दिस फॉर्मेट. ठीक है, ओके. सो अगर मैं दो फिगर्स लेती हूँ, वन आर शेयर कैपिटल and the other one is cash. Now जो प्रोसेस शीट मैं आपको बता रही थी अब हम वो से यूज करेंगे. प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ट्रायल वैल्यू का मतलब है इसमें प्रोसेस लिखा गया है जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे डेबिट वैल्यूज इन द पॉजिटिव फिगर एंड क्रेडिट वैल्यूज इन द नेगेटिव फिगर्स. उसके लिए हमें मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक प्रोसेस लिखा है. जैसे हमें उस प्रोसेस को यूज करना है कि प्रोसेस देखने में लेंथी लग रहा है बस उसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ. जस्ट हमें जो लास्ट फाइनेंशियल के ट्रायल वैल्यूज हैं कॉपी करेंगे और डेबिट और क्रेडिट कॉलम में पेस्ट करेंगे. अदर देन दैट यहाँ पे हम पेस्ट स्पेशल करेंगे नंबर फॉर्मेट में, फॉर्मेट पेस्ट करेंगे. यहाँ फॉर्मेट पेस्ट करके सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे डेबिट वैल्यूज. डेबिट वैल्यूज में जहाँ जितनी डेबिट वैल्यू होंगी वो अपीयर हो जाएंगी डेबिट और क्रेडिट कॉलम में. देन अभी तो एक ही वैल्यू है, यहाँ जितनी भी होंगी हम सारे सिलेक्ट करके कंट्रोल जी स्पेशल, go to special visible cells only, okay, then delete. Sorry, I have deleted the debit column, but this is a, if we have selected debit here, then we will go to the credit column and use this process here. Go to special visible cells only, okay, and then delete. Similarly, if we select credit value here, then we will go to the debit column and control G
special, visible cells only. Okay, delete. Now remove the filter. Sorry, open the filter. Open the filter. Now you can see कि जितने भी हमारे पास दो ही हैं, क्रेडिट वैल्यू नेगेटिव में आ गई है और डेबिट वैल्यू पॉजिटिव में आ गई है। जितनी भी फिगर्स होंगी वो सारी आ जाएंगी, हमें मैनुअली एक एक करके गिनने की जरूरत नहीं है। एक ही बार हम ये प्रोसेस यूज करेंगे और वो सारी वैल्यूज एक साथ डेबिट वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएंगी और क्रेडिट वैल्यू नेगेटिव में आ जाएंगी। आफ्टर दैट अब यही हम करंट ईयर के लिए भी यूज कर लेंगे। टेस्ट फॉर्मेट, यहाँ पे सिंपल टेस्ट करेंगे, select debit one, come to credit column, go to special, visible cells, okay, delete. Similarly for credit, open the filter, always check कि हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर ट्रायल वैल्यूज आ रही हैं, फाइनल वैल्यूज जो आ रही हैं उनका सम निल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये सब सम निल होने चाहिए। अगर सम निल नहीं है तो हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगी, फिर हमारी बैलेंस शीट भी मैच नहीं करेगी। ट्रायल का सम मस्ट बी 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव माइनस डेबिट इक्वल टू क्रेडिट वैल्यूज। सिमिलरली हियर लास्ट फाइनेंशियल ईयर ट्रायल वैल्यूज की लास्ट फाइनल वैल्यूज 0 निल। ऐसे अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं, लाइक ओपनिंग बैलेंस में कुछ डिफरेंसेस हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर के, हम उससे अपने ओपनिंग मैच करते हैं। वो मैच करने का कुछ भी एडजस्टमेंट्स वगैरह हमें करनी है, ओपनिंग मैच नहीं है तो उसको हम यहाँ करेंगे, ये ऑटोमेटिकली करंट ईयर ट्रायल में भी उसका इफेक्ट जाएगा। एडजस्टमेंट का भी निल होना चाहिए बिकॉज एवरी एंट्री हैज अ ड्यूल इफेक्ट, so it will be nil. So it is must to check the sum, it should be nil, must be nil. Then I will select, the main step is we have to select head for every value. The head selection is the main part of this master sheet. Like the first one is share capital, then I will select here share capital, and the second one is cash. Then from the drop down menu I will select cash in hand. एंड जैसे बहुत सारी वैल्यूज हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है, कि हमें फिगर अगर यहाँ पे हेड्स ढूंढने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट बना दी है यहाँ पे सारे हेड्स की, जिसमें अगर हम मैनुअली ढूंढना नहीं चाह रहे, यहाँ पे सर्च नहीं करना चाह रहे ड्रॉप डाउन मेन्यू में, देन फाइंड कर सकते हैं हम। लाइक मैं कैश डालती हूँ, देन यहाँ पे कैश आ गया, कंट्रोल सी, पे स्पेशल वैल्यूज। So now come to the grouping sheet. As we are done with the master file sheet, I have selected only 2 values. तो master trial में आपकी सारे ट्रायल की वैल्यूज आएंगी। उसके बाद हम सबका हेड सेलेक्ट करके ग्रुपिंग में आके अपना चेक करेंगे। ग्रुपिंग इज ऑटो लिंक विद द मास्टर ट्रायल शीट। ग्रुपिंग में हमें कुछ नहीं करना, नथिंग, जस्ट हम क्या चेक करेंगे ग्रुपिंग में कि हमारा सम जो है लास्ट में a प्लस b इट शुड बी निल। अगर यहाँ पे 0 हो गया है तो हमारी बैलेंस शीट मैच करेगी डेफिनेटली, और अगर उसके बाद भी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, देन मास्टर ट्रायल शीट में कोई गलती नहीं हो सकती। इसमें हमें जस्ट एक वन शीट अलग से बनानी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन चार्ट फॉर फिक्स्ड एसेट। इसके लिए डेप्रिसिएशन वर्किंग अलग से बनती है, हम वहां से फॉर्मूला यूज करके हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यूज। डेप्रिसिएशन चार्ट की शीट हमें अलग से बनानी है। अदर देन दैट मास्टर ट्रायल से ही सब कुछ होगा, मैनुअली हमें अलग से कुछ नहीं बनाना। सिमिलरली डेप्रिसिएशन फॉर इनकम टैक्स। Now come to
नोट्स, बैलेंस शीट नोट्स में आते हैं, जिसमें आपको कैश इन हैंड दिखा देती हूँ। हमें मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप ले लिया यहाँ। सिमिलरली शेयर कैपिटल, दिस वन, हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही होगी। सो if I will talk about the previous year financial figures, then previous year की हमें manually pay करनी होगी। Just one thing I want to tell, मैंने जितना भी highlighted यहाँ पे कर रखा है portion, blue highlighted, that is manual part, जिसमें हमें manual हमें कुछ भी input डालना है। Like अगर previous year की मैं बात करूँ, previous year में मैंने सारा हाईलाइट किया है, बिकॉज प्रीवियस ईयर का मैंने लिंक नहीं किया है। प्रीवियस ईयर का हम लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल से देख के यहाँ पे फिट करेंगे। And I will use the master sheet for the current year values, mainly for current year values. Okay, so हमारी बैलेंस शीट ऐसे रेडी हो जाएगी और बहुत लेस चांसेस में कि मिसमैच करेगी। if it mismatches then it should be हेड सिलेक्शन में हमें चेक करना पड़ेगा कि या तो हमारे हेड सिलेक्शन में कोई मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज मास्टर ट्रायल में या तो समनिल नहीं हो रहा तब हो सकता है ऐसा। एंड द सेकंड इज फिक्स एसेट जो हमें मैनुअली बनाना है, या तो वहाँ कोई गलती हो सकती है। अदर देन दैट ऑल द बैलेंस शीट, द होल बैलेंस शीट इज ऑटो लिंक, तो यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं हो सकती हैं। एंड द लास्ट शीट which I am going to share is links and remarks. Here I put hyperlink for all the data, all the supporting document like 26 years bank statement, last year financial depreciation, working schedule, tax audit report, ITR, whatever, which for reference, for future reference मैं हम यहाँ पे लिंक दे सकते हैं उसका, ताकि जो भी अगर रिव्यू हो रहा है, कुछ भी रिव्यू कर रहा है, कुछ भी अगर हम किसी और को हैंड ओवर कर रहे हैं, तो it will be easy for that person to check this balance sheet with the supporting documents. और अगर हम कुछ भी remarks देना चाहते हैं for the management and for the senior person, so we will put here any other remarks column में वो put कर सकते हैं यहाँ पे remarks कुछ भी हैं तो। Other than that, let's come to the index sheet. The balance sheet P&L notes on share capital, balance sheet notes, P&L notes. Then come to the DAPATEX schedule. DAPATEX schedule भी मैंने यहाँ पे सब कुछ मैंने यहाँ पे लिंक कर रखा है। Other than this highlighted part, Polar link from the P&L for computation, जहाँ से भी मतलब नीड रिक्वायरमेंट थी मैंने वहाँ लिंक कर रखा है। ये डाफाटेक्स भी ऑटो कैलकुलेटेड होगा, हमें मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक रिव्यू जरूर देंगे, टैक्स कैलकुलेशन जितनी भी होंगी उसको हम एंड में रिव्यू जरूर देंगे। अदर देन दैट मैंने यहाँ पे कंप्यूटेशन सारे फॉर्मूला बेस्ड है, मैंने यहाँ सारे फॉर्मूले लगा रखे हैं। टैक्स विल बी ऑटो कैलकुलेटेड इफ टैक्स रेट इज डिफरेंट, like I am using this 25% for companies, but today we have different rate for companies, so it we will change it according to the company rate. After that the tax will be auto calculated, and also यहाँ पे provision for tax and यहाँ पे जो tax details हैं वो भी auto populated हो जाएंगे from the computation। manually put करने की जरूरत नहीं है हमें, but we have to review the tax calculations obviously. After that come to the computation. I have created here the last 8 years detail for brought forward losses. ये हमें शेड्यूल मैनुअली बनाना पड़ेगा, जिसमें जितने भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं लास्ट ईयर के, लास्ट 8 ईयर्स के, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ऐसे अनऑब्स ऑफ डेप्रिसिएशन की डिटेल्स भी फॉर द फ्यूचर रेफरेंस हम यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। अदर देन दैट बैलेंस शीट इज डन। सो थैंक यू ऑल for watching my video. Thank you. Hope this is useful for you. So guys, put your comments on the below video. Also, if anyone have any queries, then put in the comment section. I will revert to all.
Thank you.